करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव युग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका मगर ने पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली गई और उस पतिव्रत ने आते ही मगर को कच्चे सूत से धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचाकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी इसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर देगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अत्यंत उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात समूह आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो मांग ले। बुढ़िया कहती, नहीं है तो सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र की और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख में व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वहाँ भी मांग लो और अपने मतलब चीज भी मांग लो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे न करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगने अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। उज्मन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4 पूरी थोड़ा थोड़ा खीर रख ले, जिसके ऊपर एक साड़ी और रुपए जितना चाहे रख ले। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दी। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणों को पूजन कराकर दक्षिणा दे करके और बिंदी लगाकर उन्हें विदा कर दे। जय करवा माता।